होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडियाज अमेजिंग न्यू बिल्डिंग कम्प्लेक्स फॉर फॉरेन लीडर्स। ITPO कम्प्लेक्स इज रेडी फॉर G20 समिट। और वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, इनकी वजह से हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये वर्ड्स काफ़ी देखे होंगे, ITPO कॉम्प्लेक्स। G20 से रिलेटेड ये वर्ड्स बहुत बार आर्टिकल में यूज़ किए गए कि ITPO कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जिस जगह इंडिया G20 समिट होस्ट करने वाला है, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, एक नए इंडिया को देखेंगे ना, वहां पर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कॉम्प्लेक्स बन चुका है बिल्डिंग्स का। ना मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिए। आज के समय भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने ये वीडियो शेयर करी है सोशल मीडिया पर। ये दृश्य देख करना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इंडिया इज रेडी। G20 समिट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। हमने आज से पहले कभी भी G20 समिट लीडरशिप लेवल पर होस्ट नहीं किया है। तो ऊपर से भारत में जब ये समिट होगा, इतना सारा इंटरनेशनल मीडिया आएगा। आप इमेजिन करके देखिए, एक ही देश में व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, शी जिनपिंग, दुनिया भर के और लीडर्स, इंटरनेशनल मीडिया की बहुत कवरेज होगी इस बात को लेकर कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये वर्ल्ड लीडर्स कहाँ पे रुके हैं, क्या इन वर्ल्ड लीडर्स की जो सिक्योरिटी है इनका ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया, क्या इनके साथ जो बाकी ऑफिशियल्स आए हैं उनके कंफर्ट का ख्याल रखा गया है या नहीं। तो ये बात अब साफ दिख रही है कि ITPO कॉम्प्लेक्स इंडिया ने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि वर्ल्ड लीडर्स भारत में आएंगे और उनको एक झलक दिखेगी ऑफ ए न्यू इंडिया। और इसलिए हमने ये भी देखा कि आज के दिन PM मोदी ने इनॉग्रल पूजा भी करी है एट द ITPO कॉम्प्लेक्स। और ये बात मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी बिल्डिंग्स देखी हैं बस इनका यूज G20 के लिए होगा कि जी G20 के लिए जो लीडर्स का वेलकम करना था उनके लिए हमने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का यूज बहुत तरीके से होगा। मान लीजिए कल को कोई देश है, उसे इंडिया में आकर पिच करना है कि हमारे देश में आप निवेश करिए, हमारे देश में खदानें हैं, वहाँ पे आप पैसा लगाइए। तो उनको ये जो प्रेजेंटेशन करनी है, बिजनेसमैन को बुलाना है ना, वो भी कर सकते हैं ये इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। और रिसेंटली कई कंट्रीज ने ऐसा किया भी है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि हम लोग जब भी इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ ट्वीट्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ जगह लिखा होता है कि जी ये ITPO कॉम्प्लेक्स है, कुछ जगह लिखा होता है कि ये IECC कॉम्प्लेक्स है। तो ये असल में है क्या, दोनों में फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ITPO की फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये भारत सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। ITPO कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो डेवलप करना है ना, इसका काम दिया था ITPO को। तो ITPO के अंडर ही सारी डेवलपमेंट्स हुई है, सब नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। और जो ये बिल्डिंग्स बना दी गई है ना, उनको कहा जा रहा है IECC, मतलब कि एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो ITPO ज़रा बड़ा है, आपके लीजिए ITPO एजेंसी है और उसने बनाया है ये सब। बट जो सेंटर अब बन के तैयार हो चुका है, जो अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, उसको कहा जा रहा है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत। और अब मैं जूम इन करूँगा भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरफ, और यहाँ पे आप देख पाओगे
प्रगति मैदान बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर। ये आपके सामने है प्रगति मैदान। ना बहुत ही फेमस एरिया है दिल्ली का। दिल्ली में कोई बड़ा ट्रेड फेयर होता है, कोई बड़ा कन्वेंशन होता है, सब प्रगति मैदान में ही आपको मिलेगा। और ये ओल्ड प्रगति मैदान की बिल्डिंग्स है आपके सामने, पुरानी बिल्डिंग्स ये थी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप G20 का समिट होस्ट नहीं कर सकते थे। हमें नई बिल्डिंग्स चाहिए थी, हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, इसलिए 2700 करोड़ रुपए खर्चे गए और ये नया जो कन्वेंशन सेंटर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी साल लग गए, 2017 से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मुझे याद है इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये भी गुजरात में ही बनेगा, बट थैंकफुली ये दिल्ली में बनाया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटर G20 समिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी एशियन कंट्री, मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, जिस भी बड़े एशियन कंट्री में G20 समिट हुआ है ना, वहाँ पे हमने एक बात नोट करी है कि उस कंट्री ने स्पेशली एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है। चाइना का केस आप अगर देखो तो 2016 में चाइना ने G20 समिट होस्ट किया था हंगझाऊ शहर में। जी हाँ, G20 समिट ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में ही होगा, किसी भी शहर में ये हो सकता है। तो जब चाइना ने यह समिट होस्ट किया था ना, उस वक्त चाइना ने एक कंप्लीट इंटरनेशनल सेंटर बना दिया था इस समिट के लिए। ऑफ कोर्स बाद में उस सेंटर का यूज़ किया गया स्पीचेस के लिए, वेरियस और तरीके के लिए, मगर चाइना का फोकस ये था कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि दुनिया को ना नया चाइना जो अब बन चुका है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसकी छवि दिखे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना का हंगझाऊ सेंटर जो इन्होंने बनाया था G20 के लिए। नाउ डेफिनेटली इंडिया का जो ITPO कॉम्प्लेक्स है, विदाउट अ डाउट चाइना के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा भव्य है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा स्टाइलिश है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ITPO कॉम्प्लेक्स इतना स्पेशल क्यों है, और इसीलिए PM मोदी ने इस कॉम्प्लेक्स में खड़े होकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्पीच का एक पार्ट है जो आज के समय काफ़ी वायरल हो रहा है, ये आप सुने। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़रा स्पेशल क्यों है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर मोदी जी स्पीच दे रहे थे ना, यहाँ पर आप देखोगे सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 में यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर स्पीच देंगे, वर्ल्ड मीडिया आएगा, इट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड अटेंशन। तो इसलिए आज के समय ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा G20 से रिलेटेड ही। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे वैसे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किस कंट्री को इंडिया ने इनवाइट नहीं किया है एज ए स्पेशल गेस्ट G20 समिट में। जो G20 के मेंबर है ऑफ कोर्स वो समिट में आएंगे ही, बट इंडिया ने कुछ कंट्रीज को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। तो उनमें से वो कौन सा देश यहाँ पर नहीं है? यह यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नाइजीरिया, इजिप्ट, ओमान या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10
और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. डू सब्सक्राइब जी, लाइक शेयर. ये तो उलझनों में पड़ गए हैं. बहरहाल ये है कि एक नई बिल्डिंग तैयार हो गई है जी. मैं तो जो इनर व्यू था उसका वो ऐसे लग रहा था जिस तरह वो स्टार्टिंग वॉल में गए हैं और आउटडोर दिखाया है, फिर इंडोर दिखाया है, फिर डीपली जो चीज़ें बनी हुई हैं और जहाँ पे कन्वर्सेशंस होंगी, जहाँ पे दूसरे मुल्कों के आके लोग बैठेंगे और बातचीत होगी, G20 की मीटिंग्स वगैरह होगी और उनके लिए जो सहूलतें दी गई हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे, हालांकि ना नॉर्मल वे वो रियलिटी थी. कैमरा जो है नॉर्मल वे में घूम रहा था, लेकिन फील ऐसे हो रहा था जैसे 3D में चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मैं कहूँगा कि वेल सेटल्ड थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी और इतनी साफ़ सुथराई के साथ काम हुआ पड़ा है. और जिन आर्किटेक्टर ने जिस तरह आइडिया उन्होंने दिया है और जिस तरह ये क्रिएट की गई है डिफरेंट वे में नई सूरतों के साथ, तो वो काबिल तारीफ़ है, नो डाउट. और मेरे ख्याल में आजकल के दौर के साथ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम जहाँ पे भी इस तरह की बैठ के देखते हैं, मेरे ख्याल में उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं. आप डॉक्यूमेंट्स का काम वो ख़त्म हो गया. एक वो इन्होंने बिल्डिंग तैयार की थी, वो पार्लियामेंट की, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और मेरे ख्याल में उसमें भी मेंशन हमने किया था कि यार वो डॉक्यूमेंट्स का दौर गया. अभी हर चीज़ जो है ऑन इंटरनेट और आपको उसमें फीड करनी पड़ती है कंप्यूटराइज सिस्टम में. तो आपके पास वो होगा तो एक ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन होती है. अगर कोई बात कर रहा होता है तो बात से रिलेटेड जो है आपके सामने टैबलेट होते हैं और टैबलेट पे वो प्रॉपर डिटेल चल रही होती है. तो उसमें कोई भी सवाल जवाब है, आप उस पर एक टैबलेट सामने चल रहा है, एक आपके बिल्कुल सामने नीचे है, तो वो दोनों में आप नीचे आप नोट डाउन कर सकते हैं जो आपने सवाल करने हैं इससे रिलेटेड, वो कर लेंगे, उनको टिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका सवाल जो है वो ऐड हो जाएगा. लाइक मोबाइल जैसे नोट पैड में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो याद देने के लिए, तो वो एक याद रहता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अब आपको, तो आप नोट डाउन करेंगे. लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था इन अ डिफरेंट वे कि यार हमारा डाटा जो है, हम जो चीज़ें नोट डाउन करते हैं, अक्सर हम ऐसी चीज़ें नोट डाउन कर देते हैं, सवाल जवाब जो उन्हें बाद में करने नहीं होते. लेकिन ये है कि हो सकता है उसमें पर्सनल चीज़ें हमारी जो है वो शेयर हो जाए, या पर्सनल थाट जो है, सोच जो है. कुछ लोगों ने, कुछ मुल्कों ने मीन्स के इतराज़ किया था उनके लोगों ने कि यार ये मतलब हो सकता है. लेकिन इन अ डिफरेंट वे अगर देखा जाए उस चीज़ को छोड़ के, तो टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ रिलेटेड होना ज़रूरी है. तो इंडिया जिस हिसाब से जा रहा है तो उनके लिए बिल्डिंग बनाना और ये चीज़ें जो करना जो है बिल्कुल बनता है. और ओवरऑल बिल्डिंग की लुक बड़ी खूबसूरत लग रही थी और एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट शेप में. मुझे कुछ लोगों को शायद मैं बोलूँ तो बुरा लगे, लेकिन यह है कि इन माय ओपिनियन पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे वैसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई मॉल है और बाहर जनाब ग्रीनरी और बड़ा ज़बरदस्त आउटडोर लग रहा था, कोई जनाब ग्रीन किस्म का पार्क है, कोई म्यूज़ियम है बहुत बड़ा, और बिल्डिंग को देखे बाहर से तो लग रहा था मॉल है कोई बहुत बड़ा बना हुआ और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए. लेकिन यह है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट शेप दी है और डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर यूज़ किए होंगे. उनके आइडियाज़ जो हैं उनको लेके आए हैं और लुक बड़ी ज़बरदस्त लग रही है. और बहुत बहुत मुबारक हमारी टीम की तरफ से अगेन एक और अचीवमेंट के लिए. वीडियो ज़बरदस्त थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी जी. बिल्कुल जी, वीडियो भी ज़बरदस्त है. उसके बाद बिल्डिंग को देखा है, यकीन करो शॉक हो जाता है आदमी कि इंडिया इतने ज़बरदस्त काम कर रहा है. और मैं इसमें देखा है कि बहुत सी जदीद चीज़ें लगी हुई हैं सारी, जो है ना हर तरह से मतलब देखा गया है कि इन्होंने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. क्योंकि G20 का जो है ना इसमें इधर इजलास होना है, बड़े बड़े लोग आएंगे, वर्ल्ड मीडिया आएगा, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है. वही उनको फिर मतलब एक अच्छे से अच्छा जो है ना माहौल देने की कोशिश है, इनकी कोशिश है बिल्कुल. तो मैंने देखा बिल्डिंग को जब ऊपर से
ड्रोन के ज़रिए दिखाया गया था, तो पीछे पूरे हरियाली थी, बहुत ज़बरदस्त उसे व्यू भी नज़र आता है। तो सामने भी उन्होंने जितना भी पत्थर का काम किया गया या जो भी हरियाली की है, बिल्कुल ज़बरदस्त, उनका डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त था, और जो पत्थर जो भी चीज़ें लगी हुई थी वो इतनी ज़बरदस्त रियलिटी की बेस पे इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, जिनकी शाइनिंग हर चीज़ में मतलब इतना बेहतरीन लुक था कि देखने में ना ऐसे आंखें मतलब कैसे नहीं कहते हैं चुंदे आ नहीं जाती जैसे, मतलब एकदम शौक लगता है आदमी को कि इतना ज़बरदस्त काम किया गया। 250 करोड़ है ना। और बिल्कुल मैं इसी बात पे मैं इसी बात पे आने लगा था कि इतना पैसा खर्च किया है, तो इस पे मतलब वो माइंड होता है ना कि हम लोग इसमें क्या क्या काम करने हैं, आने वाले वक्त जो है इसी तरह का है अपना। ये एक होता है कोई भी मुल्क है पैसा कमाता है तो वो अपने अलग अलग किस्म के ना काम करता है। तो इंडिया जो है ना मतलब पैसा कमा रहा है पूरी दुनिया से ट्रेडिंग करके, पर उन जो जितने भी मुल्क आएंगे बड़े बड़े वो देखेंगे, उनको वो पता भी चलेगा कि इधर वाकई डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है, अच्छे से अच्छा काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो भी मुल्क अपने लिए करते हैं, बाकी जदीद चीज़ें लगाते हैं, तो हर मुल्क एक अलग तरीके से काम करना चाहता है। तो इंडिया जो है ना उन लोग को अपने मुल्क की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो है ना लगा के दिखाना चाहता है कि इंडिया में हर तरह के मतलब कारीगर, हर तरह के ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि पूरी दुनिया को कोई अपना अच्छा इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। तो मोदी सर ने एक और भी बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जब मेरे को मुल्क ये दिया गया था तो 10वें नंबर पे थे। यकीन करो ये बात सुन के पहले भी कुछ अंदाज़ा था, पर आज इनके मुंह से सुना है तो देखो 5वें नंबर पे लेके आए हैं, और ऐलान किया कि मैं 3रे नंबर पे इंशाल्लाह लेके आ जाऊंगा। तो ये बड़ी बात होती है, छोटी सी बात नहीं है, ये बात करना आसान है। यकीन करो इस पे जब काम करता है तो आदमी को पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है। और इतनी बड़ी जो कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, उनको साथ में लेके चलना, और अपने सियासी हरीफ भी होते हैं, उनकी नोक-झोंक होती है मुल्क में। और मुल्क के रोज़ के मामला, आप भी इंडिया में रहते हैं तो देखते रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रह के इंडिया की खबरें सुनता रहता हूँ, रोज़ की अपडेट को ऊपर नीचे होती रहती हैं, इंडिया में रहता। अच्छा, तो अपडेट आती रहती हैं, छोटे मोटे काम ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, वो सारे को देखना, मतलब अच्छे से अच्छा फिर भी डेवलप करना कि कोई सब लोगों को मतलब साथ में मतलब ये है कि लेके चलना, कहीं जहाँ जुल्म हो रहे तो उनको भी रोकना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इस सब पे जो है ना हुकूमत की नज़र होना, फिर भी इसके साथ अपने काम को भी अच्छे से अच्छा करना, तो ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मोदी सर यकीन करो बहुत बेहतर तरीके से इंडिया को लेके जा रहे हैं, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, तो यकीन करो तारीफ बनता है। बिल्कुल जी, मोदी सर वर्क कर रहे हैं, तो प्राउड ऑफ यू के मोदी सर इससे भी बेहतर करेंगे। तो हमारी तो दुआ ही है कि इससे भी बेहतर किया जाए इंडिया में जी। वाकई जी वीडियो काफ़ी अच्छी इन्होंने क्रिएट की है, और बिल्डिंग देखी है हमने, और बिल्डिंग वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और चाइना से भी अच्छी है, और चाइना की भी बिल्डिंग देखी है लेकिन उससे काफ़ी दर्जे हद तक बेहतर है वो इंडिया की बिल्डिंग। तो ये काम वाकई खूबसूरत हुआ है। और क्योंकि अगर G20 समिट आप बुलाते हैं तो बाकी जहाँ पे वो बैठते हैं, अगर वहीं पे टेक्नोलॉजी ना हो, वहीं पे अच्छी जगह ना हो, तो वो क्या मतलब सोचेंगे, फिर इमेज वो नहीं बनता। तो जब वो देखेंगे कि हमारे जो समिट हो रहा है वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो भी इतनी खूबसूरत है और बाकी भी इंडिया में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में। और इंडिया सोचे समझे बगैर तो 2700 करोड़ नहीं लगाएगा, और इसके पीछे कोई वजह होती है। तो बाकी ये है कि मोदी साहब ने जो कहा कि मैं 10th नंबर पे, मतलब जब मुझे काम दिया गया था, एक उनका लफ्ज़ मैंने नोट किया है कि उन्होंने कहा मुझे काम दिया था जब आप लोगों ने। तो यहाँ पे अगर कोई हो तो वो कहता है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, जब मैं आया, जब मुझे हुकूमत मिली। लेकिन वहाँ पे लफ्ज़ का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वहाँ पे उन्होंने कह दिया, हालांकि मतलब वही है, लेकिन एक ये काम है कि उन्होंने बताया है कि जब आपने मुझे काम दिया, मतलब वो काम करने आए हैं, सीट पे बैठने नहीं आए। वो समझते हैं ना कि हम गवर्नमेंट, सिर्फ उनको हुकूमत नहीं चाहिए थी, उन्होंने काम किया है, और उनको काम दिया गया, लोगों ने दिया है काम, और उन्होंने काम करके दिखाया भी है। 10वें नंबर पे थी, और अभी 5वें नंबर पे दूसरी टर्म में आ गया, और तीसरी टर्म में वो कह रहे हैं 3रे नंबर पे ले आएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बाकी ये मुल्क का सोच रहे हैं, जाहिर है पता चलता है काम से, तरक्की से, डेवलपमेंट से पता चलता है कि बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या खाली हवाइयाँ छोड़ रहा है। लेकिन इनका काम बता रहा है कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई इकानमी, तो मतलब काम हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5वें 3रे पे चलेगी, 5वें पे 3रे पे भी चली गई तो फिर भी पता चल जाएगा सबको कि काम हुआ है। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, बिल्डिंग भी अच्छी थी, प्यारी थी, खूबसूरत थी, और मुबारकबाद हमारी तरफ से। बाकी
आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें प्लीज़। आप लोगों की मोहब्बत की ऐसे ही ज़रूरत है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।